ये वीडियो जो आज आप लोग के सामने चल रहा है दोस्तों, ये एक फार्मर का है जो कि बिहार से के रहने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये हमारे साथ जुड़े हैं जब से। आप इनके मुर्गे को, ये मुर्गा जो आप आज आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आज की 6 दिन पहले का है और आज मुर्गे का वजन है काफ़ी अच्छा और आज लिफ्टिंग भी होगी। ज़रा सुनिए कैसे वजन मैनेज काफी करते हैं अच्छा ये। है ना। हाँ, कूलिंग साइड हाँ, देख रहे हैं कि उधर जैसे ढप ढप करने लगा। जी 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 जी। कूलिंग साइड इसी फार्म में भैया हाँ, निश्चित आपको लगेगा कि भीजा भीजा नियन हो जाता है लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब ऐसा है, जब उठने वाला होगा सर जी तो उसको एक साइड में, हम्म। एक साइड से अब लिफ्ट कराना। एकदम पूरा अथी से, इसी से हाँ पूरा कूलिंग साइड से। हाँ, और सुनो, आपको उसको सर ये मत करना कि बीच बीच में बिंचिंग नहीं कराना है। मतलब छटाई नहीं करना कि ये पकड़ लिया ये पकड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं। जो ना 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 ना, वो उस दिन भी वैसा नहीं किए हैं। जो आ रहा है सब जा रहा है, छोटा बड़ा मिला करके। हाँ, ये काम करना। आज कूलिंग साइड पूरा हम खत्म कर देंगे। जी जी। 3 घेरा 250 में लगाए हुए हैं भैया। अच्छा, और 3 घेरा। सुनिए सुनिए सुनिए, हम लेकिन फीड वाला कैसे कंट्रोल किया जाएगा? या तो फिर ऐसा कर लेना, सुनिए हम बता रहे हैं, जैसे अभी जैसा नॉर्मली फीड चलता है उसी तरीके से फीड लगवाना। हाँ हाँ, वैसे चलेगा। ठीक है, इसके बाद वो खाएगा। हाँ। फिर जब ये खा लेगा तो लिफ्टिंग शुरू होने पे कुछ तो बच जाएगा फीडर में। तो वो क्या करते हैं ना भैया, हम लोग जो बच जाता है तो फीडर से खोल के निकाल लेते हैं, दाना टोटल उसको लॉक कर देते हैं पूरा को। अच्छा, जिधर साइड में बच्चा नहीं रहेगा वो सिस्टम में बना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पूरा निकाल करके फिर मेन होपर में इसमें डाल देते हैं, छोटा होपर में। फिर स्प्रिंग से खींच करके वो आगे को देगा, यहाँ नहीं गिरेगा कूलिंग साइड। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो बहुत अच्छी। जब ऐसा जुगाड़ है उसमें, हाँ है, ये है। बिल्कुल कर लीजिएगा। और जैसे दूध गुड़ देने के बाद में ये मत सोचिएगा उसको लगा देना ग्रोथ प्रमोटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लगा देंगे भैया, दोपहर में लगा देंगे। पहले दूध गुड़ दे के फिर पानी चला देंगे। हाँ, और एक चीज, मोटिलिटी तो नहीं आ रही है ना? मोटिलिटी तो भैया जैसे कल क्या हुआ है कि 3 गो दिन में हुआ है। अच्छा वाला। अरे नहीं सर जी, तो ये बताओ 15,000 मुर्गा है तो ये 2 4 5 10 मोटिलिटी तो और रात में लंगरा में से 2 गो निकाला है। लंगरा में से तो बेचो घेर के रखे हुए हैं, ये तो बेकारे है। हाँ, वो तो बाद में ही जाएगा, वो लेके जाएगा किसी तरीके से। फ्रेश वाला 1 गो हुआ है भैया इधर नहीं रात में। इस बार सर मैं सोच रहा था कि सर जी का रिजल्ट चाहे जैसे बन जाए, किसी भी तरीके से बन जाए, लेकिन बन जाना चाहिए। हाँ भैया, जैसे देखिए अजय भैया, कोई चीज में कमी नहीं करते हैं, जो चीज वो रहे। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल हम जानते हैं। अच्छा, आप खुद ही बताओ, अभी मैं सो रहा था, मैं उठा नहीं हूँ अभी। हाँ, अच्छा, ये हमारा फोन आप जरूर उठाते हैं, इस बात में कमी नहीं। हम है भैया, जैसे देखिए हम कहीं भी आ जाए भैया है तो दिल में है मेरा, और एक राय लेकर के आपसे ही मैं चलता हूँ, चाहे कितना हो कॉस्टली दवा। बोलते थे कि ले आइए ये दवा, तुरंत जाते थे, देते थे ना भैया। बिल्कुल। इसलिए उसको हम नहीं वैल्यू देते, हमको रिजल्ट चाहिए। मान लिया 20,000 50,000 खर्च कर देते हैं, या लाख रुपया अगर आता है तो क्या दिक्कत है भैया? भाई, हमको ये कहना है, यही चीज सर मैं कहता हूँ फार्मरों को कि अगर इंड पॉइंट आता है आपका, यानी जब 35 दिन के प्लस में जाते हो आप, और ऐसे सिचुएशन में आपको लगता है कि अगर मैं इतना पैसा लगा दूं इधर, या कोई डिजीज है उसको हम संभाल लें इधर, और वो ना एकदम सूद समेत पैसा तुरंत मिल जाता है अपने को। अभी आए आप तो 300 प्लस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो लग रहा फाइन तरफ भले ना होवे, काहे कि उधर घना रह गया है। लेकिन इधर तो 300 पार कर जाएंगे जी। और एक काम ये करना कि जब रात में लिफ्टिंग होगी सर, तो लाइट बंद करा के लिफ्टिंग कराना। हमारा सब सिस्टम बना हुआ है। जैसे अब 250 फीट लंबा है जी जी, तो उधर एक खाना छोड़ देते हैं लाइट जलते हुए जी, और इधर जिधर से लिफ्टिंग रहता है वो दूरी तक की लाइट ना मिले वो जला ले रहते हैं। सब सिस्टम बना हुआ है, लाइट जौन एरिया के चाहेंगे उस एरिया का बंद होगा। जी जी जी, हाँ, समूचा सिस्टम बनाए हुए हैं, पूरा ट्यूब लाइट है हमें लगा हुआ। ये जैसे आप लोगों से जो मैं मतलब 1,000 रुपए लेता हूँ, चार्ज करता हूँ, जो
अरे भैया 1000 के का वैल्यू है भैया, ये चार्ज है चार्ज थोड़े भैया। नहीं सर, जैसे मतलब जो हम करते हैं, लेकिन हम इतनी सुविधा देने की कोशिश भी करते हैं कि हमारे फार्मर का नुकसान ना होने पाए। निश्चित, श्योर श्योर भैया। मैं यही सोचता हूँ कि जैसे अब इतनी टाइम जब आपका फोन आता है, किसी किसी दिन तो 4 बज के कुछ ही मिनट पे आ जाता है। हाँ, जान के कि भैया बोला है कि मॉर्निंग में हम जागते हैं हम भी 3 बजे से जागे रहते हैं। तो जान के लगाते हैं कि इस समय फ्री भैया होगा, फिर जैसी बजेगा 7-8 तो अपन इंगेज हो जाते हैं, इसीलिए करता हूँ इसी टाइम में। बिल्कुल, और हमें भी खुशी होती है कि चलो कम से कम आप फोन किए हैं, अब हमें तो उठ ही जाना है भीतर, छोड़ना ही छोड़ना है। कल सर मैं बताऊं, मैं मेरे मशीन के चक्कर में ये दाना बनाने वाली कुछ मशीनें लेके आया हूँ, जिसमें प्रीमिक्स और दाना और ये सारी चीजें बन जाएंगी अब उसमें। क्या है कि अभी तक प्रीमिक्स में 3% बेचता था, अब उसको 3% के बजाय 10% भी बनाना शुरू कर दूंगा, उसी से 10% हमारा बन जाता है। तो ये सारी मशीनें सर, मैं इसको दिल्ली में गया हूँ, रातों रात दिल्ली गया, वहां से आया लेके ये सारी चीजें, तो वो सब एडजस्ट करने में इतना मेरा। अच्छा, ये किया जाए भैया, राय दीजिएगा। जी जी। हमको लगता है ना जी, FCR के लिए जी माने अच्छा होने के लिए कुछ इधर से जैसे 1000 रुपये बोरा देता है इधर। हाँ, ये क्या बोलते हैं, कटर फील्ड, लास्ट में वो चीज करना होगा तो FCR आपका अच्छा रहेगा। वो अच्छा नहीं, अंडरकास्ट तो बहुत ही ज्यादा चला जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों, अब बताएं, जैसे 1000 रुपये आप ये समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के बावजूद भी आप एक किस्म से दाना खरीद ही रहे हैं। हाँ, मतलब खरीदिए के दे रहे हैं ना, एक तरह से जाएगा तो आपका ही पैसा। हाँ, अब वहां पे अगर हम लोग एक्चुअल में ले लेते हैं, मान लीजिए हमें 50 बैग लगना है, 50,000 रुपए का दाना ले लिए, तो हमारा सीधा 1 लाख का दाना सीधा सीधा बच गया। हाँ, वो 1 लाख ना जिस दिन इधर ज्यादा माइनस करेगा, ये सर देखिए, ये आप समझ सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे फार्मर भाई जो हैं, वो लोग इस चीज को नहीं कर, उनके बेचारों के पास तो दवा लेने तक का पैसा नहीं है कि वो ढंग से मेडी ट्रीटमेंट कर लें। तो आपका एक वीडियो देख रहे थे अजय भैया जी, उसमें आप कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन देने के लिए रोक नहीं करेंगे, लेकिन ठंडा में तो हम वैक्सीन नहीं देते हैं। जी जी, आप वहाँ बोल रहे थे। हाँ हाँ हाँ, कुर्सी पर बैठ के बिल्कुल 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 देख रहे थे वो। एक्चुअली सर देखो, ठंडी के मौसम में वैक्सीन का कोई जरूरत ही नहीं होता है बर्ड को, रियल में देखा जाए तो। लेकिन पहला वैक्सीन देना चाहिए। हाँ सुनिए, तो जैसे कहने का मतलब हमारे क्या है कि देखो, वैक्सीन से अच्छा है आप जब वैक्सीन टाइम आता है उस टाइम पे सिर्फ इसको बीटाडीन H एक दवा है। जो कागज भेजे थे आप। नहीं सर, बीटाडीन नहीं गया आपके यहाँ, यही तो दिक्कत हो गई थी इस बार कई दवाएं मिस कर गया मैं खुद ही। तो बीटाडीन H जैसे ही पिलाओगे तो बीटाडीन H भेजे थे ना भैया आप? अच्छा, भेजा था मैंने। हाँ, दिया था ना। अच्छा अच्छा, तो वो छोटे क्वांटिटी में भेजा होगा, 1-आध लीटर में बस। हाँ मैंने, लेकिन कुछ आया था। हाँ, हम पिलवाए थे। वो एक बड़े डिब्बे में 5 लीटर में इस बार भेजूंगा। वो जैसे वैक्सीन वाला दिन आए भर तो उसको लगा दो। उसको जैसे ही सर आप लगाओगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ बर्ड के अंदर इस तरह से इम्यूनिटी बढ़ेगी कि वैक्सीन छोड़ो, बर्ड को कभी दिक्कत ही नहीं पड़नी है। मैं सच बता रहा हूँ इस चीज को, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि मैंने इस चीज को पहले ट्रायल किया, ट्रायल के बाद इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया बड़े बड़े फार्मों में, जैसे अपना 7,000 का है, 5,000 का जो है, उसमें भी यही करना शुरू कर दिए। कंपनी वाले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही बड़े फार्मों को दे रखा हूँ। तो वो लोग भी कहते हैं कि अजय भाई यार आप वैक्सीन नहीं लेके जाते हो। हम कहते हैं कि भाई वैक्सीन मुझे नहीं चाहिए, ठंडी में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, गर्मी में कुछ रीजन की वजह से देना पड़ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट में इस तरह से डिजीज फैली हुई होती है कि चाहे कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, वो कहीं ना कहीं से टचिंग वायरस होता है इसका, तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है फार्म में। तो यही से मैं चाह रहे हैं अजय भैया कि 3 लॉट ही निकाल लें, जैसे ही निकलेगा आयावर डालेंगे, अगले 10 दिन में एकदम सफाई करा के डालेंगे। सफाई कराने के टाइम पे पूरा निकलवा के फिर इसके बाद में धुलाई जब करना होगा तब ले आना वही जो पहले लगवाए थे इसके पहले। अरे वो तो है ये मेरे पास। हाँ, वो 5 लीटर वाला आप ले ही लिए थे। हाँ, उससे वो इसमें डाल के गन में सीधा स्प्रे कर देना बस।
एक बार उससे धुल जाए, इसके बाद फार्म के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप खुद ही सोचिए कि पिछले बार कितना भयानक वायरल था आपके यहाँ, और उसी की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ। इस बार वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि उसके जो बैक्टीरिया है ना, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से निष्क्रिय। कौन दवाई तो आप बोले थे भैया, क्या था भैया? वो कार्सलिन TH। हाँ है, ये महंगा, हम फिर यूजो नहीं किए हैं उसको। हाँ नहीं, महंगा तो है थोड़ा सा वो, अब लगता है। और एक तो उसका काम 100% कंपनियां गारंटी के साथ देती हैं। अभी क्या करेंगे ना अजय भैया कि कुनाई निकल गया, कुनाई निकल जैसे निकल जाएगा वैसे ही उसको क्या करेंगे कि छिड़काव कर देंगे जी, पूरा स्प्रे से एकदम नीचे जमीन दीवार ऊपर नीचे जितना है सब में। और उसके बाद क्या करेंगे कि धुलाई करेंगे। हाँ, प्रेशर मशीन है जी जी, प्रेशर मशीन से कूल के धुलाई, और उसके बाद चूना ब्लीचिंग मिला के आयावर क्या करेंगे, सब दिन जैसे झाड़ू से बहारते थे, आवर क्या करेंगे कि भींजल धुलाई रहेगा ना, उसी पर छिड़का देंगे खाली। अब ठंडा के ना मौसम है, बिल्कुल जैसे बार उसको हम करेंगे तब बातें नीचे से जमीन सूखेगा नहीं भैया। बिल्कुल। और एक काम ये करिएगा, ऊपर अगर कहीं जाला जूला दिखाई पड़े तो उसको भी तो पूरा सफाई नीट एंड क्लीन होता है एकदम, एक का गो जी जी पूरा, जरा मना नहीं भैया जी। बहुत मेहनत करते हैं अजय भैया, बहुत सिस्टम से रखते हैं। हम जानते नहीं है सर, आप बताओ इतना खर्चा कर डाले उसके ऊपर की पूरा सब बाउंड्री करा दिए, जब 13 लाख लग गया भैया। तो वही तो बता रहे, आप बताओ 13 लाख में आदमी यहाँ आएगा तो वो सोचेगा एक फार्म बना लूं। हाँ, तब फार्म हम सोचे ना कि नहीं, हम सोचे कि साला ये जाल से कुत्ता जो आ जाता है तो वो फार्म से वो फार्म, वो फार्म से वो फार्म। अब दिमाग में आया कि सबसे पहला काम यही करना है हमको। हाँ, समझ गए ना जी। लेबरा डॉग है, बेचारा मर गया दीपावली के टाइम में, तो उसको रोड पर घुमाता था, उसके लिए पीछे से गेट बनाया। फिर डॉगी आ रहा है, बच्चा दे दिया है दूसरा पटना में, वो आएगा। उसका सब सामान आया हुआ है, दाना वाना। तो एक तो डॉग रहेगा भैया, हमको बिना उसके के मजा नहीं आता है। मेरा जो कुत्ता है ये रामपुर होंड लेके आया था मैं। और जानते हैं सर, स्पीड इतनी तेज है, एक दिन खेत के साइड में गया था और जैसे दरवाजा खुला गेट का, वो गाड़ी का, फिर साला निकला और वो ना एक ये जो नीलगाय होता है, नीलगाय जिसको बोलते हैं गांव में, मतलब नीलगाय बोलते हैं, इतना स्पीड में दौड़ा दिया कि वो बेचारा हाफ के फिर से घूम के हमारे तरफ भागा। बहुत तगड़ा है और स्पीड इतनी खतरनाक है कि केवल स्पीड देखने के लिए उसको शौक में ले आया था मैं। पहले मेरे पास भी ये था, लेब्राडॉग था मेरे पास, लेकिन वो बेचारा पता नहीं क्या हुआ, वो ठंडी में जाके जैसे सुबह पता नहीं कैसे मोटर के नीचे बैठ जाता था। और वो हमारे लेबर थे ना, तो उसको कभी कभी नहला दिया करते थे। पता नहीं क्या हुआ, उसको डॉक्टर से भी मिला, उनको भी दिखाया, लेकिन वो बचा नहीं, इंजेक्शन देते ही खत्म। नहीं, हमारा तो लेबरा एकदम गर्मी में भैया AC में रहता है। उसको बचा के 12 साल हो गया था, 11 साल। मेरा तो अभी जानते हैं मात्र कितना 12 या 13 महीने का था सिर्फ। ना आता हमको 11-12 साल हो गया। और ये वाला जो है ये हुआ है, और इस बार 3 साल का पूरा हो जाएगा जनवरी में लेके आए थे उसको। अच्छा भैया, टंकी सफाई कौन चीज से करेंगे? टंकी सफाई के लिए आप इसको पहले करो, इसके बाद में टंकी के लिए एक केमिकल आता है, वो मैं भेज दूंगा आपको यहाँ से। भी बहुत बेस्ट दवा है। जैसे उसमें क्या है कि जो इकोली के बैक्टीरिया जैसे कहीं पाइपलाइन के अंदर बैठे रह गए, कहीं उसमें बैठे रह गए, तो इसको ना नॉर्मल दवाओं से सफाई करने पे क्या होता है, ये मरते नहीं है, फिर ये आके वहां पे अपना घर कर लेते हैं। तो इसके लिए वो दे दूंगा, ज्यादा महंगी नहीं है, 460 की 70 रुपए की है। एक बार टंकी जो 2 टंकी है या 3 टंकी है, जिसमें सब में पानी भर के 10-10 लीटर, और उसी में डाल दीजिएगा। डालने के बाद छोड़ दीजिएगा पानी, और फिर ना वो पूरी तरीके से आप जब कान लगा के सुनेंगे ना, उसके साइड में जाएंगे पाइप के साइड में, तो सनसन की आवाज करेगा पूरा। ऐसा लगेगा कि नाम भाई दबे इधरे मिल जाए, जैसा उसका नाम है वो मिलेगा नहीं सर, नहीं मिलेगा, मालूम है मुझे। तो उसको ऑनलाइन कर दीजिए ना।
चलिए उसको मैं भेज दूंगा, पहले ये निकलने तो दो, बर्ड तो निकलने दो, तब निकालने के बाद सबसे पहला काम वही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो मैं भेज दूंगा। हाँ तो उसको ऑनलाइन करिए दीजिए भैया, भेजिए दीजिए, ताकि आने में समय लग जाता है। नहीं नहीं, भेज देंगे भेज देंगे। ठीक है सर जी, फिर शुरुआत में बात करेंगे जब लिफ्टिंग शुरू होगी। हाँ हाँ ठीक ठीक है। ओके सर, ओके।